पाकिस्तान को मुसलसल मालियाती खसारे का सामना है। तज्जियाकारों के मुताबिक टैक्स की अदम वसूली की सूरत में IMF के $3 बिलियन की इमदादी बेल आउट प्रोग्राम को खतरा लाहक हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन इमरान सुल्तान। इमरान सुल्तान साहब, पाकिस्तान को किन मालियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये इस वक्त जो कंडीशन है IMF की कि आप अपने मुआशी क़िबले को दुरुस्त कीजिए, आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाइए, आप सब्सिडीज को खत्म करें या उसमें कमी लेकर आए। तो इसमें जो सबसे अहम चीज होनी चाहिए वो पाकिस्तान में टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, न कि जो टैक्स रेट है। क्योंकि हुकूमत क्या करती है कि हमेशा आप देख लें 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और इस वक्त जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइलर्स हैं, ये एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं इनकम टैक्स में, वो सिर्फ 2% हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी डिस्पैरिटी है इस मुल्क में। अच्छा, कहने को सारे टैक्सेस आवाम देती है, आवाम से वसूल किए जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, लिहाजा इनडायरेक्टली आवाम से टैक्स जो है वो बिजली के बिलों पे भी वसूल किया जा रहा है, पेट्रोल के ऊपर भी वसूल किया जा रहा है। और 17% GST की सूरत से दुनिया में कई, मतलब मुझे नहीं पता दुनिया में और ऐसे कौन से ममालिक है जहां 17-18% GST आवाम से दिया जाता है, कहीं नहीं लिया जाता। तो क्योंकि पाकिस्तान में हमारा टैक्स का जो एक रेशियो है वो इंतहाई खराब है। पाकिस्तान में 63% लोग जो है वो उनसे आप क्या समझ लें कि इनडायरेक्ट टैक्स वसूली और डायरेक्ट टैक्स वसूली सिर्फ 33% है। तो ये सबसे बड़ी डिस्पैरिटी है हमारे पूरे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। और IMF बारहा इसके ऊपर इसरार कर चुका है। उसका यही कहना है कि आप जो टैक्स इस्लाहात, जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर काम करें ताकि पाकिस्तान में टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। अब मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको ये टैक्स इस्लाहात सूट नहीं करती। मिसाल के तौर पर ये होलसेलर और रिटेलर, ये बहुत बड़े टैक्स समझने के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं सियासी जमातों का। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर पूरा सेक्टर है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, वो पॉलिसी मेकर्स हैं और वो टैक्स नेट से बाहर हैं। इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर, ये भी आपके टैक्स नेट से बाहर है। ये जितने भी सेक्टर्स में बात कर रहा हूँ, ये इनकम टैक्स पे नहीं करते। ये इसलिए टैक्स पे नहीं करते कि इनसे लिया ही नहीं जाता, और इसलिए नहीं लिया जाता कि ये सियासी असासे हैं हमारी सियासी जमातों के। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, कॉम्प्रोमाइज करती है। अब इसकी वाज़ेह मिसाल आप ये देख लें कि मौजूदा हुकूमत जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, जाहिर है कि इसके कोई पॉलिटिकल अजाइम नहीं है। इसीलिए इन्होंने बड़े आईनी हाथों से लिया डॉलर माफिया को, स्मगलिंग माफिया को, गंदुम माफिया को, चीनी माफिया को। ये पॉलिटिकल असासे जरूर होंगे लेकिन ये सियासी हुकूमतों के होंगे। तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की और उसके नतीजे में आपको देखा कि डॉलर भी तकरीबन 310-15 से और आ गया नीचे। इसी तरीके से जो चीनी की प्राइसेस थी वो भी नीचे आ गई, जो स्मगलिंग थी वो भी रुक गई। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है हमारी सियासी जमातों का है कि वो इसके ऊपर जो है उनकी दिल इतनी नहीं होती। दूसरा, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, जाहिर है टैक्स का जो एक सर्कल है वो हमें कहीं भी स्मूथ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपने भी कहा कि काफी लोग जो हैं वो टैक्स से भाग रहे हैं। और ऐसे में अगर सियासतदान की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं करे। ऐसे में मुंतखब हुकूमत अगर आएगी तो उस पर कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और आते के साथ ही आप देखिएगा कि अगेन जो आपकी ब्रिज फाइनेंसिंग है वो बहुत बड़ा मसला होगी। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है वो अगले हुकूमत के ऊपर भी खड़ा होगा। और लामहला IMF जो है इसी से आपको नेगोशिएट करना होगा। लेकिन देखिए, लोग थक गए हैं, दूसरे ममालिक पाकिस्तान को बेल आउट करते करते थक गए। वो ये कहते हैं कि पहले आप अपना टैक्स रिफॉर्म करें, हम अपना टैक्स पेयर का पैसा क्यों दें आपको, कि आप की तरफ। जी, पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो गुर्बत नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे मसला उसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो गैर दस्तावेजी मईशत है। आप 2 दरिया चले जाइए पाकिस्तान में, कराची में 2 दरिया चले जाइए, आप 20-25-30 हजार का खाना खा लें, वो आपसे कार्ड चार्ज नहीं करेंगे। आपकी सहूलत के लिए ATM वहीं पर मौजूद है। यानी वो खुद फरोग दे रहे हैं कैश इकोनॉमी को। अगर वो आपको बिल देंगे, वो आपके कार्ड से चार्ज करेंगे तो वो खुद टैक्स नेट के अंदर आएंगे। अब ये तो आलम है इस मुल्क में कि इतनी अरबों की प्रॉपर्टी की जगह पे बिजनेसेस हैं और वो आपको कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है वो फरोग दे रहे हैं कि आप ATM से पैसे निकाल के आके और कैश में डीलिंग कर लें, हम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो हमें ये निजाम सही करना होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इन चीजों को सही करने के लिए। वही एफबीआर है, एफबीआर को नजर नहीं आता कि कहाँ कहाँ पे इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है और उनके आगे जो है वो डबल बुक्स उनकी चल रही है। एफबीआर को नजर नहीं आता सारी चीजें। एफबीआर जो है वो खुद एक कंफर्ट जोन के अंदर है, क्योंकि उसके अपनी जो है वो जब उसको आवाम से और एक विदहोल्डिंग टैक्स के अंदर इतनी ज्यादा वसूलियां मिल रही हैं, चाहे वो आपके बिजली के बिलों में हो, चाहे वो आपके पेट्रोल की कीमतों में हो, तो एफबीआर के तो मजे लगे बैठे हैं, वो तो आराम से बैठे हैं, उनको करने काम की जरूरत क्या पड़ रही है। इस तरीके से टीवी पे मुहिम चला के कभी कोई टैक्स देता है? दुनिया भर में कहीं पर भी जज्बा हुब्बुल वतनी में टैक्स नहीं दिया जाता। टैक्स एफबीआर को अपनी पॉलिसीज को मेंटेन करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज को मुरतब करनी पड़ेंगी, जिससे काफी लोग जो कि बोझ तले दबे हुए हैं उनके ऊपर बोझ ना पड़ सके। इमरान सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।